वो तपती हुई धूप में सड़क पर पैदल सफर कर रही थी। पिछले 2.5 माह से वो जॉब की तलाश में थी। उसे जॉब तो नहीं मिली थी, अलबत्ता उसके पांव में छाले पड़ गए थे, जिसके बायस आग बरसाती हुई धूप उसके पैरों को झुलसा रही थी। चेहरा अलग धूप की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। एकदम उसके मुंह से कराह निकली थी। वो सड़क के किनारे खड़ी हो गई और पैर से चप्पल निकालकर उसका मुआयना करने लगी। उसे चप्पल खरीदे हुए भी 1 साल हो चुका था। हर चीज की तरह उसका भी वक्त आज खत्म हो चुका था। धूप में छेद वाली चप्पल से तो वो इतने दूर का सफर भी नहीं कर सकती थी, मगर कोई ऐसा मेहरबान चेहरा भी उसे नजर नहीं आ रहा था जो उसकी मदद करता। जेब में भी 1 रुपया तक न था जिससे वो अपना सफर आसान बना देती। किस्मत और इर्द गिर्द के लोगों से नाउमीद होकर वो फिर अपना सफर तय करने लगी। घर पहुंची तो मां सेहन में बैठी थी और कुछ काम कर रही थी। उसे घर आता देखकर उसके बच्चे अम्मी अम्मी कहते हुए दौड़े, उसके पास आए। बच्चों की अम्मी की गर्दान सुनकर वो पंजों के बल जमीन पर बैठ गई और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मां की आगोश में दोनों बहन भाई ने ठंडक सी महसूस की। इसने उन्हें प्यार किया और मां के पास जा बैठी। वो पसीने में शराबूर थी। उसकी मां उसके लिए पानी लाने के लिए उठने लगी तो उसने रोक दिया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अम्मा की हिम्मत तो नहीं हुई कोई सवाल करने की, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत की और हस्बे मामूल वही सवाल किया, महानूर क्या बना नौकरी का? अम्मा के सवाल पर हमेशा की तरह एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। मां, आपको लगता है यहां मुझे जॉब मिल जाएगी? नौकरियां उनकी जिनकी सिफारिश हो या अच्छी डिग्री हो, मगर अफसोस मेरे पास दोनों ही नहीं। उसे यूं मायूस देखकर अम्मा ने हमेशा की तरह कहा, मायूस नहीं होते महानूर, मायूसी कुफर है और अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी औलाद की कफालत का जिम्मेदार बनाया है तो वही तुम्हें नौकरी भी अता करेगा। देख, हम उसके फैसलों को बदलने पर कादिर नहीं हैं। महानूर 20 बरस की थी तब साजिदा बेगम के सर पर बेवगी की चादर तन गई। साजिदा बेगम को अपनी बेवा होने के गम से ज्यादा महानूर के सर से बाप का साया उठ जाने का दुख था। महानूर बिल्कुल बाप पर गई थी। सुर्ख सफेद रंगत वाली महानूर को जब कोई देखता तो दंग रह जाता। साजिदा बेगम को उसकी खूबसूरती से खौफ आता। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता था। महानूर बीए के आखिरी साल में थी। साजिदा बेगम ने उसका बीए खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और उसकी पढ़ाई को रुकवाकर उसकी शादी अपनी बहन के बेटे एजाज से करवा दी। उसकी करियाने की दुकान थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो ना था। उसने मैट्रिक के बाद अपने बाप की करियाने की दुकान संभाल ली थी। महानूर की मां को उस वक्त अपनी बेटी के लिए एजाज से ज्यादा काबिल कोई न लगा, इसलिए उन्होंने महानूर की शादी कर दी। उसकी सास भी रवायती सास की तरह निकली। उन्होंने महानूर को दिल से कबूल नहीं किया था। बेटे के सामने तो वो महानूर के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। बहू के लिए बेटे के सामने तो उनके दिल से शहद की नहरें बहती थीं, लेकिन उसी बेटे की पीठ पीछे बहू से जानवरों की तरह घर के सारे काम करवाती थीं और बाद में बातें भी करती। उनकी देखा देखी उनके दूसरे बच्चे भी भाभी को सताने का कोई मौका हाथ से न जाने देते थे, मगर वो अपनी जुबान पर खामोशी का ताला लगाए सब्र शुक्र किया करती थी कि उसे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा शोहर दिया है। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाजा। इमरान और मुना की पैदाइश के बाद उसने खाला जुबैदा और अपनी नंद की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। अभी तक इमरान और मुना 2 साल के हुए थे कि अचानक एक हादसे में उसके शोहर एजाज की मौत हो गई और वो एक बार फिर बेसहारा हो गई। उसकी सास ने उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया और एक बार फिर वो अपने बाप की दहलीज पर आन बैठी। अम्मा तो बेचारी खुद पैसों की मोहताज थी, सो वो खुद कमर बस्ता हो गई, मगर कम तालीम के बायस जॉब नहीं मिल रही थी। इसके बाद उसे स्कूल के एक मोहल्ले में 5,000 रुपए की जॉब मिल गई। जिंदगी में बहारें तो थी नहीं, मगर अब वो तपते सहरा में सफर नहीं कर रही थी। स्कूल के तमाम स्टाफ के साथ उसकी अलैक सलैक होती थी, बाकी किसी से गहरा ताल्लुक नहीं था। जॉब करते हुए उसे 2 महीने हो गए थे। एक दिन वो स्कूल से घर आई तो अम्मा उसे बड़ी मसरूर नजर आई। अम्मा को खुश देखकर वो खुशी का सबब जाने बगैर न रह सकी। पूछ बेटी, क्या बात है? अम्मा, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बेटी, आज तुम्हारा रिश्ता आया है। अम्मा की बात सुनकर उसके आसाब तन से गए। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, किसका?
वो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर जवाद। अम्मा की बात सुनकर वो अपनी जगह साकत हो गई। उसे सर जवाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे किसी गहरी सोच में गुम देखकर अम्मा बोली, क्या बात है महानूर बेटा, तुम खुश नहीं लग रही? मैं कैसे खुश रह सकती हूँ अम्मा, जबकि आप जानती हैं मैं अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। इस पर उसकी माँ बोली, महानूर मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी का कह रही हूँ। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को साहिबां की जरूरत है। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं होंगी, फिर तुम अपने बच्चों को किसके भरोसे पर रखोगी? महानूर तुम चाहे कितनी ही बहादुर बन जाओ, इससे भी बेहतर नौकरी मिल जाएगी, मगर तुम्हारे सर पर जब तक मर्द का साया नहीं होगा यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है मेरी जान, मर्द औरत का साहिबा है। एक औरत को अपनी जिंदगी में उसकी बहुत जरूरत होती है, फिर चाहे साहिबा एक बेटे की सूरत में मिले, एक बाप की सूरत में मिले या एक शोहर की सूरत में, उसे हर हाल में उसकी जरूरत होती है। अम्मा की बातें उसकी समझ में तो आ रही थी, मगर एक सवाल उसके अंदर खलबली मचा रहा था, जो उसने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा क्या उन्हें पता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं? हाँ बेटा, मैंने उन्हें तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों के बारे में बताया है। इस बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं। माँ की बात सुनकर वो खामोश हो गई। मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसकी नजरें शीशे की खिड़की से नजर आने वाले सर जवाद पर पड़ी, जो 35 से 40 साल के दरमियान का एक खूबसूरत, नफीस और बावकार शख्स लग रहा था। उसकी शख्सियत देखकर वो समझ चुकी थी कि उसे बगैर किसी जवाज के इनकार नहीं किया जा सकता। फिर उसने फौरन ही फैसला लिया। कुछ दिन बाद उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को शादी से इनकार कर दिया। उसका जवाब सुनते ही उसकी माँ और सर जवाद परेशान हो गए। उसके सर ने काफी मर्तबा उससे इनकार की वजह पूछने की कोशिश की, मगर महानूर ने इनकार की वजह बताने से इनकार कर दिया और चुपचाप खामोशी से जॉब छोड़ दी। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महानूर ने एकदम इतनी मुश्किल से मिलने वाली जॉब क्यों छोड़ दी। शादी से इनकार की वजह क्या है, वो माँ को क्या बताती? अम्मा को जब दुनिया की सफाक हकीकत पता चलती तो शायद उसे कभी घर से बाहर कदम न रखने देती। यह उसी दिन की बात थी जब उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। स्कूल खत्म होने के बाद वो हाँ में जवाब सुनाने के लिए सर जवाद की ऑफिस आई थी, मगर पहले कदम पर ही किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें किसी औरत की थीं जो जवाद साहिब से कह रही थी, वाह जवाद साहिब, आपने तो कमाल कर दिया। कितनी अदाकारी से उस बूढ़ी औरत को आपने शीशे में उतारा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। साहिब के दफ्तर से आती ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्कूल की प्रिंसिपल मैडम की थी। ये अल्फाज सुनकर तो जैसे महानूर को लगा कि जमीन फट गई और वो उसमें समा जाएगी। उसको लगा उसके कदमों में जान नहीं रही। मैडम हसीना, आपको क्या लगता है हमने ऐसे ही अपने कारोबार को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है? अरे भाई, हमारा तो काम ही लोगों को फांसना है, और हम तो इस काम के इतने माहिर हैं कि हमें अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि किसको कब और कहां फांसना है। उसने गंदी सी मुस्कुराहट के साथ ही अल्फाज अदा किए, मैडम हसीना, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। सर जवाद और मैडम हसीना की बातें सुनते ही महानूर को सब कुछ समझ आ चुका था। वो जान गई थी कि किस तरह ये लोग एक तालीमी अदारे के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और फिर अगले ही दिन उसने इतना बड़ा फैसला लिया था। वैसे भी उसने ये सोच लिया था कि वो अपने बच्चों की परवरिश खुद करेगी और खुद अपने बच्चों का साहिबा बनेगी। औरत इतनी भी मजबूर और कमजोर नहीं होती जितना लोग उसे समझ लेते हैं और जितना वो अपने आप को मजबूर और बेसहारा समझ लेती हैं। वो जान चुकी थी कि उसे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। वो समझ चुकी थी इस पूरे मामले में अल्लाह की हिकमत है, और जब अल्लाह ने उसका साथ देना है तो फिर उसे क्या जरूरत है किसी और के सहारे की। वो जान चुकी थी कि अल्लाह कितना मेहरबान है। वो जान चुकी थी कि अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रखेगा। वो अल्लाह जो एक कीड़े को पत्थर में देता है रिस्क, वो उसे भी रिस्क देने पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हम हजारों ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता और जो जिंदगी की जरूरियात बहुत मुश्किल से पूरी करते हैं। ऐसे हालात में कभी अपने आप को देखें और अपने आप को उनसे मुआवजा करें। मुझे तो एहसास होता है कि हम लोग बेहतरीन लोगों में से हैं। कभी भी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, और किसी भी मजबूर मर्द हो चाहे औरत हो, किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।